यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी हमलों के बीच G7 देशों ने एक बार फिर यूक्रेन की ढाल बनने का ऐलान कर दिया है। पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए कहा गया कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद पुतिन के खिलाफ 7 देशों का चक्रव्यूह। यूक्रेन को हथियारों की मदद का बड़ा ऐलान। अब और तेज होगा युद्ध में घमासान। यूक्रेन को हासिल करने की ललक ने रूस के राष्ट्रपति को इस कदर आग बबूला कर दिया है कि वो रूस के तरकश के एक एक तीर का इस्तेमाल यूक्रेन की धरती पर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के सेना के पलटवार ने पुतिन को इस कदर उकसाया है करारा जवाब देने के लिए G7 देशों ने नए तरीके से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने पुतिन की सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। मुझे लगता है कि पुतिन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने यूक्रेन पर कब्जे को लेकर कई गलत अनुमान लगाए। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी गुस्से की वजह से यूक्रेन में रूस की मिसाइलें लगातार भारी तबाही मचा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के додатково лише одного трохи затягне наше відновлення. उधर अमेरिका यूक्रेन में पुतिन के एक एक कदम पर अपनी नजरें बनाए हुए है। Yesterday and today's horrific strikes against Ukraine again demonstrate the lows to which President Putin and his enablers will sink. These missiles hit playgrounds, universities, apartment buildings, and city streets during rush hour traffic. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही यूक्रेन रूस के कई हमलों को अब तक नाकाम कर चुका है। Open source reports, the public reporting that Ukraine's air defense systems were effective in some of these cases. Of course, we want to continue to do everything we can to build up that capacity even further, because even one Ukrainian death from this sort of Russian attack is something that is the cause for great concern, cause for great regret. इतना ही नहीं, अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी साफ कर कि अमेरिका यूक्रेन एयर डिफेंस करेंगे। जाहिर है यूक्रेन के लिए एक बार फिर अमेरिका समेत G7 देशों ने मोर्चाबंदी को तेज कर दिया। यानी युद्ध के मैदान से आने वाली तस्वीरें अब और डराने वाली हो सकती हैं, क्योंकि पुतिन लगातार ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन के मददगार देशों को रूस की सीधी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए ये दिखाएं कि आखिर G7 हम बड़ी बातें इस वक्त बता रहे हैं कि रूस पर G7 देश जो हैं वो कैसे भड़के हैं और सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट 1 क्या है, न्यूक्लियर अटैक किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये धमकी दी गई है, चेतावनी, केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं, ये G7 देश कह रहे हैं रूस को। बिल्कुल। और देखिए तीसरी बड़ी बात यह है कि जो कही जा रही है वो ये है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद जो है वो जारी रहेगी, साफ तौर पर कह चुके हैं। इतना ही नहीं, चौथा बड़ा पॉइंट ये है कि यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। ये बात भी लगातार कही जा रही है कि हम जो है एयर डिफेंस सिस्टम देते रहेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मोनिका बिल्कुल। और देखिए अगला पॉइंट ये है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। देखिए पहले से ही मदद की जा रही है, लेकिन छठा पॉइंट ये है कि रूस की जवाबदेही तय की जाएगी। और पश्चिमी देश पहले से ही हमलावर है बयानों के तौर पर, लेकिन G7 देश क्या क्या कह रहे हैं। नागरिक ठिकानों पर हमला करके रूस ने वॉर क्राइम किया है, लेकिन क्या पुतिन को इन बातों से फर्क पड़ता है? जवाब सीधे सीधे ना है, क्योंकि पुतिन अपने हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए लगातार मैं आपको लॉन्च पैड से न सिर्फ यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए कदम चुनौती भरा हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से बेलारूस बॉर्डर पर नजर बनाए रखने की अपील की है। बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी साजिश, यूक्रेन की घेरेबंदी का नया प्लान। कीव पर फिर मंडराया खतरा। पुतिन के दोस्त का घातक दांव। के सेना चुन चुन कर हमले कर रही है, लेकिन क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन के बदले की आग अब और भयानक हो चुकी है, क्योंकि खबर आ रही है कि पुतिन का साथ देने के लिए उनके पुराने दोस्त बेलारूस ने एक डराने वाला कदम उठाया है। खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो बेलारूस में रूसी सेना को सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन देने वाले हैं। हमारा देश रूस की सेनाओं को अपने यहाँ बैरक बनाने और अभियान छेड़ने के लिए जमीन देगा, ताकि रूस हमारे यहाँ अपने सैन्य बेस बना सके। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G7 के लेवल पर इस पहल का समर्थन करने की अपील करता हूं। दरअसल बेलारूस में रूसी सेना की तैनाती का मतलब बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर रूसी सेना बेलारूस में एक्टिव हो गई तो पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना आसानी से अपनी पकड़ बना सकती है। पश्चिमी यूक्रेन के रास्तों से ही रूसी सेना कीव पर कब्जे में भी सफलता हासिल कर सकती है। यानी पिछली बार जो रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाकों से दाखिल हुई थी, अब वही रूसी सेना बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि बेलारूस के इस नए कदम के बाद पूरे यूरोप पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि नेटो की तरफ से साफ कहा गया है
कि यूक्रेन की किसी भी कीमत पर मदद जारी रहेगी। हम हर हालात के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की मदद के लिए एक भी कदम पीछे नहीं हटा जाएगा। दरअसल युद्ध के मोर्चे पर बेलारूस की एंट्री का साफ मतलब है कि वो रूस की किसी भी कीमत पर मदद करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेहद अच्छा दोस्त माना जाता है। पुरानी दोस्ती का ये नया दांव न सिर्फ रूस की सामरिक शक्ति को जहां मजबूत करेगा, वहीं यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि रूस अब बेलारूस में सैन्य ठिकाना बनाने जा रहा है। और बेलारूस में रूसी सैन्य ठिकानों का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि देखिए जिस रूस ने युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन के पूर्वी इलाके से की थी, अब वही रूस पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और ग्राफिक्स वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बेलारूस में फिलहाल रूसी सैन्य बेस की तैयारी की जा रही है। रूस किस तरीके से कीव पर हमला करना चाहता है, मिन्स्क में किस तरीके से, क्योंकि दूरी देखिए 528 किलोमीटर की दूरी है। तो इसलिए महफूज है क्योंकि चारों तरफ से घेरेबंदी इसकी अपने यूक्रेनी सेना ने कर रखी है, यानी एक वॉल तैयार कर रखा है। इस वॉल को कौन भेदना चाहता है? रूस भेदना चाहता है। और वो कैसे? वो बेलारूस के बॉर्डर से इस कीव को टारगेट करना चाहता है, जहां से 150 किलोमीटर की महज दूरी ये वॉर करने के लिए, ये फाइटर प्लेन भेजने के लिए बहुत आसान रूट होगा। तो आपने दूरी समझ, लेकिन समझिए देखिए बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी महज जो है वो 150 किलोमीटर के आसपास है। इतना ही नहीं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर रूस अपना सैन्य बेस या परमाणु हथियारों को बेलारूस के इस बॉर्डर पर तैनात करता है तो आसानी से हमला किया जा सकता है पश्चिमी यूक्रेन पर। और इस प्लान की वजह से यूक्रेन के लुस्क, रिवने, जोतमार, कीव, चर्चिहाइव जैसे 5 अहम इलाके हैं जो पुतिन की वॉर मशीनरी की जद में बड़ी आसानी से आ जाएंगे। और ये जो पूरा रास्ता, ये मैप हम दिखा रहे हैं, मैप ये करीबन 5,500 करोड़ की मिसाइलें दागती हैं। सबसे बुरा हाल यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां पर लोगों को अलर्ट रहने को कह दिया गया है। काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोत से मिसाइल चली और सीधे ललीव में जाकर गिरी। रूस की धरती से शाहिद ड्रोन उड़े और कीव पर बारूद की बरसात कर दी। कीव के आसमान में ड्रोन से ऐसी आग लगाई कि पूरा आसमान लाल हो गया है। आसमान से हुई बारूदी अग्निवर्षा का असर कीव की धरती पर ऐसे कहर बनकर टूटा। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 उड़ाए। दोनों बॉम्बर से मिसाइलें निकली जो कैस्पियन सागर को पार करके सीधे यूक्रेन में आग बनकर बरसी। गनीमत बस इतनी कि बॉम्बर से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है कि क्या क्राइमिया ब्रिज पर अटैक का बदला पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला कर लेने वाले हैं? क्या पुतिन ने युद्ध को फाइनल स्टेज पर पहुंचाने ऑर्डर पर ले रहे स्पेशल कमांडो क्यों सुपर एक्टिव हो गए हैं? क्या कीव में ज़ेलेंस्की की जान के दुश्मन फिर घुस आए हैं? क्या पुतिन का प्लान कीव पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की को हाउस अरेस्ट करने का है? क्या युद्ध में ज़ेलेंस्की गायब हो जाएंगे? पुतिन के जासूस ढूंढ नहीं पाएंगे? क्या ज़ेलेंस्की किडनैप होने वाले हैं? चलते कीव में कितने
कमांड लेकिन सब पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे। लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं, उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहां है, इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को बता रखा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में बैठकर ज़ेलेंस्की की यही वो ललकार है जिसने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। पुतिन गुस्से में उबल रहे हैं। यूक्रेन में चौतरफा हमले हो रहे हैं। रूस के टारगेट पर फिर कीव है। ज़ापोरिजिया सुलग रहा है। लवीव, चेर्नोबिल दहल रहा है। लुहांस्क, खार्किव और ओदेसा पर लगातार रूस की मिसाइलें गिर रही हैं। पश्चिमी देशों को यकीन हो चला है कि पुतिन अब यूक्रेन में विंटर वॉर की शुरुआत कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, पुतिन के हमले और तेज होते जाएंगे। माना जा रहा है कि युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक भी बार बार चेता चुके हैं कि सर्दी से पहले यूक्रेन को हर हाल में युद्ध जीतना होगा, क्योंकि रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की स्थिति उतनी ही खराब होगी। ये ज़ेलेंस्की चाहते थे कि युद्ध सर्दियों से पहले खत्म हो जाए। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक का कहना था, सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध जीतना होगा। यूक्रेन युद्ध में काफी दिन पहले से विंटर वॉर का अलार्म बजने लगा था। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही थी कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं है और खून जमा देने वाली सर्दी में पुतिन यूक्रेन में ऐसी जंग की शुरुआत करेंगे जिससे यूक्रेन तीनों मोर्चों से हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया गया है कि पुतिन की सेना बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन में सर्दी वाले युद्ध का तूफान समेटे हुए है, जिसे वक्त रहते ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने साफ साफ शब्दों में आगाह कर दिया था। हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम सर्दियों में प्रवेश न करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना ना दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। यही वजह करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना खार्किव से लेकर खेरसान तक आक्रामकता के साथ रूस की सेना को पीछे खदेड़ रही है, लेकिन अब पुतिन की सेना फिर आक्रामक हो गई है।
रूस यूक्रेन सीमा का तापमान अक्टूबर में 2 डिग्री है, नवंबर में -4 डिग्री, दिसंबर में -8 डिग्री, जनवरी में -10 डिग्री, फरवरी -5 डिग्री सेल्सियस तक भी लड़ने वाले साजो सामान है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले जाने की थी, क्योंकि पुतिन श्योर हैं कि अगर युद्ध विंटर में एंटर कर गया तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा और उनके कीव पर कब्जे वाले प्लान के कारगर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना कीव पर कब्जा जमाने में कामयाब हो भी गई, फिर भी ज़ेलेंस्की को रूस की सेना छू तक नहीं पाएगी। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। ऐसे वक्त में पहली कोशिश ज़ेलेंस्की को सही सलामत बचाने की होगी, जिसके लिए 220 घातक कमांडो नेटो देश लिथुआनिया के एक एयर बेस पर हाई अलर्ट पर है। यूएस नेवी सील कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो हैं, यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो ज़ेलेंस्की के लिए महाकवच बन जाएंगे। तो कीव में अमेरिका ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। ज़ेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका के नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज़ से होगा। साथ ही कादिरव के किलर कमांडो वैगनर ग्रुप से भी होगा, जो कीव में ज़ेलेंस्की के जान के दुश्मन बने हुए होंगे। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बहा पहुंचाएंगे या फिर जाएंगे जहां से कीव आएंगे। यानी पुतिन के हर वार का काट अमेरिका ने तैयार कर रखा है। अमेरिका के हथियारों ने रूस के पसीने छुड़ा दिए हैं। पुतिन की सेना हताश होकर पीछे भागने को मजबूर हो गई। अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और उनके निशाने पर फिर कीव है, जहां फिर आग के गोले बरसने शुरू हो गए हैं। परमाणु हमले की तो जेड तरार की तरफ से कहा गया कि दुनिया पुतिन को कड़ा संदेश दे, रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उनकी तरफ से बात की गई। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की यूएस विदेश विभाग के प्रवक्ता है तारर।
और पुतिन की एटमी धमकी बर्दाश्त नहीं है, इसका जवाब ये भी दिया गया है। दुनिया पुतिन को कड़ा संदेश दे, उनकी अपील यह है कि दुनिया के जो और देश हैं वो सब आगे आए। कि ये गलत है, कि ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आपने अपने पड़ोसी देश पर हमला नहीं करना है जैसे आप कर रहे हैं, आपने यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं करना, ये गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। और हाँ, ये भी कि 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो ख़तरा इस वक्त आ रहा है रूस से, वो सिर्फ यूक्रेन पर नहीं है, बल्कि ये पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है उस पर ख़तरा है। और क्यों है? क्योंकि देखें, अगर हमने ये कह दिया कि ठीक है, एक ताकतवर देश अपने पड़ोसी देश पर हमला कर सकता है, जंग शुरू कर सकता है, कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकता है, तो ये तो फिर बात ये बनी कि ये कभी भी हो सकता है। टीआरपी की बेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और भी पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बेशुमार है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1 करोड़ 55 लाख ज्यादा दर्शकों ने देखा है और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और भी बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.6% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.7% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम की बात करते हैं, न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 30% ज्यादा दर्शकों ने प्राइम टाइम में देखा है। तो आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जम्मू में नए वोटर्स के लिए जिला चुनाव अधिकारी ने जारी की अधिसूचना। वोटर बनने के लिए पिछले 1 साल से रहने का देना होगा प्रमाण पत्र। में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने किया शंखनाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 144 विधानसभाओं में निकलेगी गौरव यात्रा। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय वायुसेना की अधिसूचना। नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। जनवरी में होगी ऑनलाइन परीक्षा। एक्सप्रेस ट्रेन में सीट की वजह से यात्रियों के बीच हुई मारपीट। चिंचवड़ स्टेशन के पास भिड़े आपस में लोग। महाराष्ट्र के नागपुर में बच्चा चोर समझकर लोगों ने बच्चे की मां को ही पीटा। मानसिक रूप से कमजोर है महिला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। गुजरात के वलसाड में बांद्रा इंटरसिटी ट्रेन में जुआ खेलने का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। हरियाणा के सोनीपत में शराब तस्कर की संपत्ति पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। शराब तस्कर भूपेंद्र दाहिया पर लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप। में आज से शुरू होगी बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। महिसाना में जनसभा को भी करेंगे संबोधित।